सहाफत को अंबिया का पेशा करार दिया जाता है। सहाफी का काम माशरे को उसका अक्स दिखाना है। माशरे में वकूफ पजीर होने वाले सियासी, समाजी और माशी तागीरात को बिला कमोकस्त अवाम तक पहुंचाने वाले को सहाफी कहा जाता है। मगर वतन अजीज में एक अजीब ही रविश चल पड़ी है। लफ्जों के हेर फेर से अफवाहों को खबर का रूप देने के माहिर को कलम थमा दिया जाता है और हर खुश शक्ल चेहरे को स्क्रीन की जीनत बना दिया जाता है। यही वजह है कि मुल्क में सहाफत का जनाजा निकल गया है और सहाफी मजाक बनकर रह गए हैं। सीनियर सहाफी एंकर पर्सन और लिखारी अस्मा शराजी और सीनियर एंकर पर्सन शाहजेब खानजादा ने भी आजकल यही रविश अपना ली है। आज सबसे पहले इसी मौजू पर बात होगी। आप देख रहे हैं नो एनआरओ अब की बार और मैं हूं आपकी होस्ट कोमल अब्बासी। अस्मा शराजी के बरतानवी नशरियाती इदारे की वेबसाइट पर शाया होने वाले कॉलम कहानी बड़े घर की सोशल मीडिया पर इसने एक तूफान बर्पा कर दिया। अस्मा शराजी ने सहाफत के बुनियादी असूलों का जनाजा निकालते हुए सियासी ऐवानों में फैली अफवाहों के तज्जिए का रूप दे दिया है। तहरीर में उन्होंने वजीर आजम इमरान खान को ज़हीफ़ अल अक़ीदा जाहिर करने की कोशिश भी की है, जबकि इदारों पर वजीर आजम को सपोर्ट करने का बराह रास्त इल्ज़ाम भी उन्होंने जो है वो आयद किया है। तहरीर पढ़कर आपको ये आइडिया होगा कि जैसे लिखने वाले ने वो ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि मुल्क के जो अहम फैसले हैं वो सितारों की चालें देखकर किए जाते हैं। तहरीर में उन्होंने किस किस्म के अल्फाज यूज़ किए हैं? जंतर मंतर, जादू, काले टोने, कबूतरों और पुतलों का उन्होंने जो है वो तस्करा किया है, जिससे ये उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की है जैसे मुल्क की जो वो भागदौड़ है वो सियासी और अस्करी क़यादत के बजाय जो है वो जादूगर संभाल रहे हैं। अस्मा शराजी ने यह भी साबित करने की कोशिश की है कि ये हमारी जो मुल्की सियासत है वो बंद गली में आ चुकी है। तहरीर पढ़ के आपको ये भी आइडिया होगा कि जैसे ये अस्मा शराजी की वर्डिंग्स नहीं है, ये मरियम नवाज की वर्डिंग्स है, जैसे उन्होंने उनकी डिक्टेशन पर जो है वो ये तहरीर लिखी है। अस्मा शराजी ने ये जो तहरीर की है इस पर हुकूमती बल्कि सहाफती हलकों की जानिब से भी एक बड़ा ज़बरदस्त रिएक्शन हमको देखने को मिला है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने अपने ट्वीट में अस्मा शराजी को कॉलम के लिए नया नाम तजवीज़ कर दिया। कहते हैं कि कॉलम का अनवान मरियम की कहानी अस्मा की जुबानी होना चाहिए। शहबाज गिल ने कहा कि उन्हें उस तरह के जाती हमलों पर कोई हैरत नहीं हुई क्योंकि नून लीग के दो ही महारतें हैं, एक जो है वो सरकारी माल खाना और दूसरी करदार कशी करना। वफाकी वजीर हम्माद अजहर ने तो अस्मा शराजी को मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का मशवरा दे दिया। बोले अस्मा बहन, आपको बाकायदा नून लीग में शामिल हो जाना चाहिए। बात यहीं तक नहीं रुकती बल्कि इस मामले पर वफाकी वजीर इंसानी हकूक शीरी मजारी और उनकी साहबजादी माहिर कानून ईमान हाजिर मजारी भी सामने आ गई। ईमान हाजिर मजारी ने अपने ट्वीट में लिखा कि अगर मुल्क को जादू टोने से ही चलाना तो फिर इस मुल्क का पैसा इतनी बड़ी काबीना पर क्यों जाया हो रहा है? मुल्क का मजाक जादू टोने से उड़ाया जा रहा है तो आप चाहते हैं कि मतलब जो लोग जादू करने वाले जो मतलब बात कहा, उन्होंने ये कहने की कोशिश की है कि आप इस तरह का कह रहे हैं और आप ये भी चाहते हैं कि जादू करने वालों पर बात भी ना हो। ऐसा तो हरगिज नहीं हो सकता। जवाब में शीरी मजारी ने अपनी ही साहबजादी की समझ ले क्लास ले ली। लिखा कि मैं शर्मिंदा हूं, आप इस हद तक गिर गई हैं कि गैर तस्दीक किए बगैर आप बेबुनियाद जुमले इस्तेमाल करके ज्यादती हमलों पर उतर आई हैं। वकील होने की हैसियत से आपको इतना तो मालूम होना चाहिए कि बगैर सबूत किसी के ऊपर इल्जाम लगाना हद तक इज्जत के जुमरे में आता है। जब बुनियादी मसाइल पर तनकीद के लिए अल्फाज खत्म हो जाते हैं तो नौबत इसी किस्म के बेबुनियादी जाती हमलों तक पहुंच जाती है। सीनियर सहाफ़ी मुबशर जैदी भी से भी अस्मा शराजी की जो तहरीर है वो हजम नहीं हुई। उन्होंने बरतानवी नशरियाती इदारे की वेबसाइट पर इस किस्म के कॉन्टेक्ट के जो उन्होंने पोस्ट किया उस पर उन्होंने हैरानी का इजहार किया। अस्मा शराजी ने अपना मजबून एक इक्तबास के साथ ट्विटर पर शेयर किया जिसमें उन्होंने लिखा था कि अब काले बकरों की जो है वो अब बलि चढ़ाएं, कबूतरों का खून बहाया जाए, पुतले लटकाए जाएं, सुइयां चुबोई जाएं और जो ये माशियत है यूं संभलने वाली नहीं, जबकि माशियत का तकाजा तब्दीली का मुतालबा कर रहा है। मुबशर जैदी ने इस ट्वीट पर तबसरा करते हुए लिखा कि डियर अस्मा, ये अल्फाज सहाफत के जुमरे में नहीं आते। मैं हैरान हूं कि बीबीसी ने ये नशर कैसे कर दिया, इस तहरीर को छपने कैसे दिया।
मुबश्शिर ज़ैदी जैसे चोटी के सहाफ़ी का असमा शहराजी की तहरीर पर एतराज़ उनके लिए लम्हा फिक्रिया है कि उन्हें सहाफ़त और सियासत के फ़र्क को समझना होगा। नून लीग की मोहब्बत में वो अपनी जानबदारी तो गवा ही चुकी हैं। कहीं ये ना हो कि सहाफ़ती बरादरी उनसे ऐलान ला ताल्लुकी ही कर दे, कहीं उनसे जो है वो बिल्कुल ही बाइकॉट ना कर दिया जाए। तो उनको इस चीज़ के ऊपर सोचना चाहिए, इस चीज़ के ऊपर उनको जो है वो फिक्र करनी चाहिए। नाजरीन, प्रोग्राम के हम दूसरे हिस्से में आते हैं। मैंने ऊपर आपसे कहा था कि हम 2 एंकर्स के ऊपर आज बात करने वाले हैं। दूसरे जो हमारे हैं एंकर पर्सन शाहजेब खानजादा, आज हम उनकी हठधर्मी के ऊपर भी बात करेंगे। जियो के एंकर पर्सन या समझ लें उनकी टीम ने जो है वो नेपरा की स्टेट ऑफ द इंडस्ट्री रिपोर्ट 2020-2021 या तो शायद उनसे पढ़ने में गलती हो गई है या शायद उन्होंने जानबूझ के जो है वो उसको गलत रंग देने की कोशिश की है। शाहजेब खानजादा ने पीर को 18 अक्टूबर को वफाकी वजीर तवानाई हम्माद अजहर को अपने प्रोग्राम में इन्वाइट किया और नेपरा की रिपोर्ट के ऊपर उनसे जो है वो बुनियादी सवाल किए। सवाल उन्होंने ये किया कि आप दावा करते आए हैं कि हम फ्रेंच ऑयल से कम बिजली पैदा करेंगे, मगर नेपरा रिपोर्ट कह रही है कि जून, जुलाई और अगस्त में फ्रांस ऑयल बिजली पैदा करने में इजाफा हो गया है। क्या नेपरा की रिपोर्ट गलत है? उन्होंने उनके ऊपर जो है वो एक इल्जाम समझ लें इस तरह से करने की, एक दिखाने की हमें कोशिश की। जवाब में हम्माद अजहर ने ऐसे अदादो शुमार उनके सामने पेश किए कि बोलती बंद हो गई बिल्कुल हमारे एंकर की। हम्माद अजहर ने 2 टोक अंदाज में कहा कि नेपरा के मामले का RLNG से कोई ताल्लुक नहीं था। इस साल फ्रांस ऑयल प्लांट्स मेरिट ऑर्डर के मुताबिक चलाए हैं। बिजली पैदा करने के लिए आज भी फ्रांस ऑयल नून लीग के दौर से आधे से भी कम लग रहा है। हम्माद अजहर ने शाहजेब खानजादा की गैर जानबदारी बेनकाब करते हुए बोला, आपने जुम्मे को जो समा बांधा इसमें एक भी हकाइक दुरुस्त नहीं था। आपने मेरी गैर मौजूदगी में कहा था कि हुकूमत ने बर वक्त LNG हासिल नहीं की और आउट ऑफ मेरिट ऑर्डर फ्रांस ऑयल प्लांट चलाए। हम्माद अजहर ने डेटा की बुनियाद पे शाहजेब खानजादा को गलत साबित करते हुए बताया कि इस साल फ्रांस ऑयल प्लांट्स मेरिट ऑर्डर के मुताबिक चले हैं। मेरिट ऑर्डर से हटकर फ्रांस ऑयल प्लांट्स चलने की शरह 1% से भी कम है। हम्माद अजहर का कहना था कि हुकूमत ने LNG भी बर वक्त ली थी। पिछले साल LNG के 92 कार्गोज जबकि इस साल 112 कार्गोज लिए गए। इस साल LNG से बिजली पिछले साल के मुकाबले में 11% ज्यादा बनी है। बिजली पैदा करने के लिए आज भी फ्रांस ऑयल नून लीग के दौर से आधे से भी कम लग रहा है। फ्रांस ऑयल जरूरत के तहत और डैम्स में पानी जो है वो कम होने की वजह से मेरिट ऑर्डर के मुताबिक लगा। हम्माद अजहर ने एक और बात भी कही। उन्होंने कहा कि पैक सीजन के महीनों में LNG पूरी खरीदी गई थी। अगर सुई कंपनियों तमाम LNG पावर जो है वो सेक्टर को दे देंगे तो आपके जो है वो एक्सपोर्ट सेक्टर्स, फर्टिलाइजर्स के 2 प्लांट्स, CNG सेक्टर और चंद सीमेंट प्लांट्स जो है वो बंद हो जाएंगे। RLNG के प्लांट्स भी कभी कभी मेरिट ऑर्डर के खिलाफ चलते हैं। हम्माद अजहर ने मेजबान शाहजेब खानजादा को मुखातिब करते हुए कहा कि आप अकेले बैठकर जो है वो शो कर लेते हैं, कट कॉपी पेस्ट भी कर लेते हैं। आज मुझे मौका दें, मैं रोज आपके प्रोग्राम में आकर आपको करेक्ट कर सकता हूं। आप मेरे जो है वो हकाइक से इतना डरते क्यों हैं? मुझे आप बोलने ही नहीं दे रहे। पूरे शो के अंदर एक ऐसा लग रहा था कि उस बंदे को जो है वो सिक्योरिटी उसको जो है वो इनसिक्योर हो रहा था और वो अपनी ही उसको था कि बस अपनी ही रिपोर्ट को उसको उनके ऊपर थोपना है, उनसे कुछ कहने नहीं दे रहा। तो ऑब्वियसली उन्होंने अपने रद्द-ए-अमल में बोला कि भैया आप मुझे भी इसके ऊपर बात तो करने दें, मैं आपकी हकाइक की जो है वो करेक्शन करूं। हम्माद अजहर का मेजबान शाहजेब खानजादा से कहना था कि आपने कहा कि हमने फ्रांस ऑयल के प्लांट जो है वो आउट ऑफ ऑर्डर मेरिट पर चलाए हैं। मैंने आपको साबित कर दिया है कि 99% से ज्यादा मेरिट पर चले हैं। आपने कहा कि LNG जो है वो बर वक्त नहीं खरीदी। मैंने साबित कर दिया कि हमने LNG ना सिर्फ वक्त पर खरीदी है बल्कि पिछले साल से ज्यादा खरीदी है। आपने जिद में आकर कहा है कि नेपरा की रिपोर्ट ये कह रही है, हालांकि नेपरा की रिपोर्ट का RLNG प्लांट से कोई ताल्लुक नहीं है। वो वोल्टेज बैलेंसिंग की बात कर रहा है। मुझे पता है आप LNG पर एक बयानिया चलाते हैं। प्रोग्राम के अख्ताम पर शाहजेब खानजादा वफाकी वजीर को अपने बेबुनियाद जो उन्होंने उनके ऊपर कोशिश तो की थी लेकिन ऑब्वियसली वो कामयाब नहीं हो सके, तो उन्होंने हम्माद अजहर पर
ज्यादती हमले शुरू कर दिए और हम्माद अजहर पर जियो के मालिकान से अपनी शिकायत जो है लगाने का शिकवा भी कर डाला। शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम के बाद सोशल मीडिया जो है वो दो हिस्सों में तकसीम हो गया। हुकूमत मुखालिफ और नून लीग के हामी सहाफी और तज्जियाकार इसे शाहजेब खानजादा की जीत करार देने लगे। ताहम गैर जानिबदारी और सहाफियों और माहिरीन ने शाहजेब खानजादा को आईना एक्चुअली दिखाया है। उनको समझ नहीं आई कि मैंने किया क्या है। बिजनेस रिकॉर्ड से वाबस्ता सीनियर सहाफी अली जो है खिजर, उन्होंने भी ट्विटर पर जारी वीडियो पैगाम में कहा कि दुनिया भर में आपकी जो ज़रूरत की चीज़ें वो एक्चुअली दुनिया भर में महंगाई बढ़ रही है। सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही नहीं है, दुनिया में भी पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ रही हैं। आपकी ज़रूरतें ज़िंदगी जो आप ज़रूरत में जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो देखा जाए तो ओवरऑल ग्राफ ऊपर महंगाई का जा रहा है दुनिया में। तवानाई की बढ़ती ज़रूरियात के बायस बरतानिया ने अपने कोल पावर प्लांट्स दोबारा चला दिए हैं, जबकि चीन और अमेरिका में भी बिजली का बहरान सर उठा रहा है। इसी वजह से दुनिया में तवानाई का साफ जरिया होने के बायस LNG का इस्तेमाल और इसकी कीमतें हैं वो उसकी कीमतों में बेपनाह इजाफा हो रहा है। उन्होंने ऊंची नीची आवाज में बात करने वाले एंकर्स हजरात को LNG पर बात करने के लिए बराह रास्त प्रोग्राम का चैलेंज कर डाला। उन्होंने कहा कि इतनी महंगाई, LNG का इस्तेमाल किसी सूरत दुरुस्त नहीं है। खातून सहाफी बेनजीर शाह ने शाहजेब खानजादा की तारीफ में जमीन आसमान एक किया तो माहिर कानून जो है अहमद पंसूटा ने कहा कि इन्हें बतौर एंकर शाहजेब खानजादा की अहलियत पर कोई शक नहीं, मगर इस मामले पर हम्माद अजहर ने अपना केस बहुत बेहतर अंदाज में पेश किया। शाहजेब खानजादा को बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए अपनी गलती तस्लीम कर लेनी चाहिए थी। हम सब गलतियां करते हैं, हम सब गलती का पुतला, हम सबसे गलतियां होती हैं। अहमद पंसूटा ने एक और ट्वीट में लिखा कि शाहजेब भाई, आपको नेपरा के फैसले और नेपरा के तज्जिए में फ़र्क जानने की ज़रूरत है। आपने नेपरा रिपोर्ट के जिस इक़्तिबास का जिक्र किया वो वोल्टेज के उतार चढ़ाव से मुताल्लिक है और उसका RLNG के मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। सीनियर सहाफी और कानूनदान की राय सामने आने के बाद शाहजेब खानजादा को यह बात समझने की जरूरत है कि कोई इंसान गलती से मुबरा नहीं है। हर इंसान गलती करता है। बड़ा इंसान वही होता है जो अपनी गलती मान ले और आइंदा उसे ना दोहराए, गुरेज करे उसे दोहराने से, क्योंकि गलती करके उस पर अड़ जाना जो है ये शैतान की एक्चुअली प्रैक्टिस है।